उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर से व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अधिक जल, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को बाहर निकालना या बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। कीटों के शरीर से उत्सर्जन का मुख्य कार्य जो मैलपीघन नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा मुख्य रूप से उत्सर्जन होता है, मैलपीघन ट्यूबवेल्स के द्वारा। परंतु कुछ सीमा तक यह कार्य जो है और विभिन्न अंग हैं जिनके द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है, लेकिन मुख्य रूप से मैलपीघन ट्यूबवेल्स के द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है। दूसरा फैट बॉडीज, वसापिंडक। तीसरा है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। चौथा है नेफ्रोसाइट्स, वृक्काणु। और पांचवा है ओनियोसाइट्स, पीताणु। ठीक है। अब आइए मैलपीघन नलिकाएं। मैलपीघन नलिकाएं, इनकी खोज सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मालपीघी सन 1669 में किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर मैकल ने सन 1820 में मैलपीघन ट्यूबवेल्स नाम दिया था। ये मैलपीघन नलिकाएं जैसा कि मैंने उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, ये हिंडगट और मिडगट अर्थात मध्य प्रणाली और पश्च प्रणाली के जोड़ पर या बीच में लगी होती हैं। ये पतली, लंबी और हल्के पीले रंग की अशाखित अर्थात अनब्रांच्ड, कोई शाखाएं नहीं होती हैं। ब्लाइंड ट्यूबवेल्स, अंध नलिकाएं होती हैं, अर्थात ये बंद रहती हैं। ठीक है। जो कि गुच्छों के रूप में देह गुहा में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। ठीक है। ग्रास हापर में, टिड्डे में इनकी संख्या लगभग 30 से 120 तक होती है। प्रत्येक नली जो है अर्थात प्रत्येक जो है ये नली के समान संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक नली इपिथेलियल सेल्स अथवा बेसमेंट मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसकी बाहरी सतह पर मांसपेशियां होती हैं और भीतरी सतह पर इनके जो है भीतरी सतह पर इनका किनारा ब्रश की तरह कार्य करता है। ठीक है। प्रत्येक नलिका के ये 2 भाग होते हैं। जो है पहले जो जहाँ पर ये जोड़ से लगी होती हैं मिडगट और हिंडगट में, ठीक है, उस भाग को प्रॉक्सिमल इंड अर्थात हिंदी में कहते हैं निकटस्थ भाग। ठीक है। इसका मुख्य कार्य है सोडियम कार्बोनेट जैसे ऑर्गेनिक जो है साल्ट, अकार्बनिक साल्ट और पानी के अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है। और इस भाग में अघुलनशील यूरिक एसिड का अवक्षेपण होता है। ठीक है। दूसरा भाग जो है इसको डायस्टल इंड अथवा दूरस्थ भाग कहलाता है। दूरस्थ भाग ही मुख्य रूप से उत्सर्जन का कार्य करता है अथवा उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करता है। दूसरा ये फैट बॉडीज। दूसरा है फैट बॉडीज।
वसा पिंडक ग्रास आपर की अर्थात टिड्डे की देह गुहा में सफेद व पीले रंग की अनियमित गुच्छे काफी संख्या में होते हैं, जिन्हें फैट बॉडी या वसा पिंडक कहते हैं। ये हमेशा हीमोसील हीमोलिम्फ कैसे कहते हैं, इनके कीटों के शरीर ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा हीमोलिम्फ के संपर्क में रहते हैं। इनमें ब्लड से आए हुए डाइजेस्टेड फूड जिनका पाचन हो गया होता है, फैट के रूप में ये जमा होते रहते हैं, और साथ ही साथ यूरेट के रूप में आए मल पदार्थ भी जमा होते रहते हैं। यूरेट की उपस्थिति से ही पता चलता है कि फैट बॉडी मुख्य रूप से उत्सर्जन का कार्य करती हैं। तीसरा है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। उत्सर्जन का कुछ कार्य एपिडर्मिस एक क्यूटिकल की परत होती है। ठीक है, ब्लड की जो एमोबियोइड सेल्स जो है मल पदार्थों को क्यूटिकल के नीचे जमा कर देती हैं, तथा त्वचा निर्मोचन के समय क्यूटिकल की परत के साथ अवांछित मल पदार्थ जो है ये शरीर से विसर्जित कर दिए जाते हैं। दूसरा है नेफ्रोसाइट्स ब्रक्काणु, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेफ्रोसाइट्स ये जो है ब्रक्काणु फैले हुए कोशिकाओं या कोशिका समूह होते हैं, जिनमें जो है एक से अधिक न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं। नेफ्रोसाइट्स दो वर्गों में पाए जाते हैं, हृदयावर्णी विक्राणु या पृष्ठ वृक्राणु। दूसरा है अधर वृक्राणु, अर्थात जो पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं या हृदय के पास पाए जाते हैं। और जो दूसरा है अधर मतलब वेंट्रल, नीचे की तरफ पाए जाते हैं। हृदयावर्णी वृक्राणु जो है ये दो खंडीय श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं। जबकि अधर वृक्राणु ये मुख्य रूप से जो डिप्टेरा आर्डर के लार्वा होते हैं, डिप्टेरा आर्डर में जैसे ये हाउस फ्लाई और मॉस्किटो पाया जाता है, उसके लार्वा में पाए जाते हैं, जिनमें ये माला समान जो है ये चैन बनाते हैं, तथा फोरगेट अग्र प्रणाली के नीचे देह गुहा में स्थित होते हैं, और दो सिरों द्वारा ये जो है लाल ग्रंथियों से संलग्न रहते हैं। नेफ्रोसाइट्स जो है मुख्य रूप से ये जो हीमोसील में देह गुहा में कोलाइडी कण होते हैं, उनका अवशोषण का कार्य करते हैं। अगला है ओइनोसाइट्स पीताणु। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं जो देह गुहा में फैली रहती हैं। ये जो एब्डामिनल श्वासरंध्र होते हैं, जो उदरीय श्वासरंध्र होते हैं, के पास जो है ये बाह्यचर्म एक्टोडर्म अथवा हाइपोडर्मिस द्वारा इनका निर्माण होता है, तथा कभी कभी ये पिंड में भी फैले रहते हैं। इनका मुख्य कार्य उत्सर्जन के साथ साथ श्रावण सिक्रेटरी भी होता है। त्वचा निर्मोचन के समय ये क्यूटिकल के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ कीटों में यह एक डाइसोन हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं।